सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में गर्मी का प्रचंड प्रहार जारी। काशी वासियों ने इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए की मेढक मेढकी की अनोखी शादी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर विहिप ने इस्लामिक जिहाद और आतंकवाद का फूंका पुतला। अंतर्राष्ट्रीय बाल मजदूर उन्मूलन दिवस पर राष्ट्रीय घरेलू कामगार संघ ने चलाया हस्ताक्षर अभियान, तो डेयर संस्था ने निकाली रैली। और चांदपुर पंचायत भवन के समीप छपाई के बंद पड़े कारखाने में लगी आग, भारी क्षति। और समाचार विस्तार से। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाल मजदूर उन्मूलन दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय घरेलू कामगार संघ द्वारा बीएचयू गेट पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय घरेलू कामगार संघ के तत्वावधान में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाल मजदूर उन्मूलन दिवस के उपलक्ष्य में लंका बीएचयू गेट के सामने हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। पूरी दुनिया में हर वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की पहल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किया था, जिसका मकसद बाल श्रम को रोकना था। बच्चे किसी भी राष्ट्र के भावी निर्माता होते हैं। इस भावी पीढ़ी के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी देश के साथ साथ हर एक नागरिक का होता है। बच्चों को बाल श्रम जैसे शिकंजे से उन्मुक्त कर शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने से ही इनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन के बाल संसद का भी मकसद है कि इस दिवस पर हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों को इसके बारे में संदेश देना, जागरूक करना है, ताकि हर बच्चा मजदूरी करने के बदले स्कूल जाने के लिए प्रेरित हो। समस्त बच्चे पढ़े लिखे और जीवन में आगे बढ़े। आज के हर बच्चे कल के नेता बने। इस हस्ताक्षर अभियान में हजारों लोगों ने हस्ताक्षर कर सहमति जताई है कि बाल श्रम कानूनन अपराध है। इस हस्ताक्षर अभियान में राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन के राज्य स्तरीय समन्वयक फ्रांसिस्का कुजूर, प्रेरक आशा पांडे, पूनम देवी, प्रेरणा कुमारी, रानी लक्ष्मीबाई बाल संसद चित्तूपुर, इंदिरा गांधी बाल संसद किरण बेदी बाल संसद, कल्पना चावला बाल संसद डाफी, सपना बाल संसद चित्तूपुर इत्यादि सदस्य उपस्थित रहे। बाल श्रम को रोकने के लिए हम लोग एक प्रयास किए हैं, ये हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि सभी बच्चे स्कूल जाएं। माँ बाप बच्चों से काम कराते हैं मजबूरी में अगर, लेकिन उन लोग से अनुरोध है कि अपने बच्चों को काम न करने दें, उनको पढ़ाएं ताकि वो आगे बढ़े। भारत के हर बच्चे बाल श्रम ना करें, लेकिन एजुकेशन पर ध्यान दें। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजें। हर बच्चे शिक्षित हों, और यही कहते हैं कि कहा जाता है कि आज का बच्चा कल का नेता। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हर बच्चा श्रम ना करे, लेकिन शिक्षित हो और जीवन में आगे बढ़े। यही हमारा मकसद है। बाल मजदूरी विरोध दिवस पर डेयर संस्था द्वारा बाल मजदूरी को रोकने के लिए वाराणसी रेलवे स्टेशन के सामने रैली निकाली गई। बुधवार को बाल मजदूरी विरोध दिवस के अवसर पर डेयर संस्था में आवासीय और अनौपचारिक शिक्षा केंद्र के बच्चों के साथ बाल मजदूरी को रोकने के लिए वाराणसी रेलवे स्टेशन के सामने रैली निकाला गया। बच्चों द्वारा बाल मजदूरी विरोध पर नारा भी लगाया गया और बाल श्रम को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। रैली में डेयर संस्था के निदेशक फादर लिजो, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर फादर रॉबिन और डेयर संस्था के समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। रैली में स्टेशन अधीक्षक जीआरपी तथा आरपीएफ का सहयोग प्राप्त हुआ। अभी फिलहाल में क्या होता है कि चाइल्ड लाइन पे द्वारा भी अभियान चलाते हैं। एक दिन अभियान चला देंगे, सबको पकड़ के लेके आएंगे, CWC के सेमिनार प्रस्तुत करेंगे, फिर 2 दिन के बाद माँ बाप को पहुँचाने के उनको दे देंगे, मतलब लोगों को बताते हैं कि ताकीद के साथ देते हैं कि मत करवाना है। फिर क्या है कि गरीबी के कारण लोग फिर जाते हैं। फिर वो बच्चों को लेके उनको एक मौका देंगे पढ़ने के लिए, तो एक कई संस्था में रखे, नहीं तो कई ऐसा एक व्यवस्था बच्चों को प्रदान करेंगे तो वो फिर नहीं जाएंगे। चांदपुर पंचायत भवन के समीप कमलेश पटेल के कारखाने में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मड़वाड़ी थाना क्षेत्र के चांदपुर पंचायत भवन के समीप बुधवार की दोपहर कमलेश पटेल के कारखाने में आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तत्काल कमलेश पटेल ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड व स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। मिली जानकारी के अनुसार कमलेश पटेल 3 भाई हैं। उनके पिता जो साड़ी के डिब्बे बनाने के प्रिंटिंग का कारखाना चलाते थे, उनकी मृत्यु कोरोना काल में हो गई थी। विगत 4 जून को तीनों भाइयों की सहमति से कारखाने की खराब हो चुकी मशीनों व सामानों को बेचने की सहमति बनी थी। इसी को लेकर बुधवार की सुबह से एक मशीन को गैस कटर से कटवा रहे थे, तभी गैस कटर मशीन से निकली चिंगारी बगल में रखे खराब केमिकल के डिब्बों पर पड़ी, जिसके चलते आग लग गई और यह कुछ समय बाद विकराल रूप धारण कर लिया। आग के इस विकराल रूप को देखते हुए कमलेश पटेल ने तत्काल पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी और कारखाने के ऊपरी मंजिल पर उनके परिवार बगल की छत से निकलकर पड़ोसियों के यहाँ पहुंचकर अपनी जान बचाई।
मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। कमलेश पटेल के अनुसार इस आग से लाखों का नुकसान हुआ है। 4 साल पहले कारखाना बंद हो चुका, प्लास्टिक का था, प्रिंटिंग ग्रेवियर मशीन का था। उसमें कुछ स्याही बच गया था, वो रखा था और वो कुछ एक्सपायर करके बिजली से वो लग गया। शॉर्ट सर्किट हुआ है। हाँ, शॉर्ट सर्किट क्या, वो गैस से मतलब वेल्डिंग कर रहे थे, वो छटक के लग गया उसमें आग। सामान किस लिए निकाल रहे थे? हाँ, सामान निकाल रहे थे, वो सामान मतलब वो भंगार में बेच रहे थे, कुछ सामान रह गया था उसको, तो उसमें शॉर्ट सर्किट से पकड़ लिया वो। तो कितने का नुकसान हुआ है और कैसे जानकारी आपको हुई? नुकसान करीब में 1 लाख रुपए का होगा। 4 साल से बंद था ये इनका जो ये कारखाना था। इसमें प्रिंटिंग होता था, खासतौर पे प्लास्टिक प्रिंटिंग टाइप की चीज़ें हुआ करती थी। तो आज ये मतलब इसमें कटिंग करके निकाल रहे थे, लोहे की रेलिंग वगैरह तोड़वा के निकलवा रहे थे, क्योंकि मकान को इनको बेचना है। तो पुराने रखे हुए पेंट वगैरह में अचानक चिंगारी पकड़ के आग लग गई और आग लगने के बाद वो विकराल रूप आग ने धारण कर लिया। लेकिन स्थानीय नागरिक थे लोग, मंगल पटेल जी थे, तुरंत सूचना दिया इन्होंने, प्रथम सूचना इन्होंने हमें दिया। उसके बाद बाकी सारी कार्रवाई किया गया, पुलिस को फ़ोन किया गया, फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया और मौके पर सारे लोग आए थे। गत दिनों जम्मू में हुए आतंकी हमले में जख्मी हुए काशी के हाथीगली निवासी दंपत्ति मंगलवार को सकुशल घर पहुंचे। काशी के 2 निवासी भी गत दिनों जम्मू में हुए आतंकी हमले में जख्मी हो गए थे। वे शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के काल भैरव वार्ड स्थित हाथी गली के निवासी हैं। आज मंगलवार को पूर्वाह्न उक्त दंपत्ति घर वापसी हुई। जानकारी मिलते ही दोनों का हाल जानने पूर्व मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी उनके घर पहुंचे। घर पहुंचकर घायल अतुल मिश्रा से वहां घटित घटना के बारे में जाना व उनकी कुशल क्षेम पूछी। अतुल ने विस्तार से सारी घटना के बारे में उन्हें बताया। बताते चले कि जम्मू संभाग के रियासी इलाके में विगत दिनों यात्री बस पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 9 यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी तथा 37 अन्य घायल हुए थे। उन घायलों में हाथीगली निवासी अतुल मिश्रा व उनकी पत्नी नेहा मिश्रा भी थी। घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक ने तत्काल प्रशासन से वार्ता कर दोनों के समुचित इलाज की व्यवस्था कराई थी। आज दोनों घर वापसी पर पूरा परिवार हर्षित रहा और विधायक को धन्यवाद दिया। नहीं तो हम लोग तो आगे ही बैठे रहे, हमारे ठीक पीछे वाले तो पति पत्नी बैठे, उसका आदमी खत्म हो गया। उसके सर में गोली लगी। क्या हुआ? क्या किए तुम बताओ। ये बस आ रही और सामने से आतंकवादी चालू हो गया। शिक्षा ये कहीं था आतंकवादी? हाँ, सामने तो हम लोग को एक दिखा। फिर उसके बाद हम इसको घसीटते, हम गैलरी में लेट गए, जान पर मतलब शीशा लग जाए, गोली लग जाए, लेट गए। और फिर उसके बाद फिर वो टायर फटा, ऊपर साइड। गर्मी के प्रचंड तांडव से मुक्ति पाने के लिए वाराणसी में विधि विधान से मेढक मेढकी की शादी रचाई गई। पूरे देश में गर्मी से लोगों का बुरा हाल हुआ जा रहा है, तो वहीं धार्मिक नगरी काशी में भी गर्मी अपना तांडव मचाए हुए है। भगवान भास्कर आग बरसा रहे हैं, जिस वजह से तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। लिहाजा लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती हुई गर्मी से राहत पाने के लिए काशी में अनोखी शादी का आयोजन किया गया, जिसमें मेंढक और मेढक किन की विधि विधान से शादी कराई गई। पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अगर बारिश करनी हो तो मेढक और मेढकी की शादी करने पर इंद्र देवता खुश होकर बारिश करते हैं, जिस वजह से इस कड़ी गर्मी में राहत पाने के लिए काशीवासियों ने पौड़िया स्थित श्रीनगर कॉलोनी में बाबा के मंदिर पर पूरे संस्कार के साथ मेंढक और मेढकी की शादी कर इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना किया। हम पहाड़िया डी बाबा के मंदिर में हैं, हनुमान जी के प्रांगण में बैठे हुए हैं। यहाँ मेंढक और मेढकी की शादी हो रही है ताकि मेघराज प्रसन्न हो सके और धरती को थोड़ा ठंडा कर सके। इतनी गर्मी, प्रचंड गर्मी पड़ रही है कि हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग काशीवासी जितने भी हैं गर्मी से बेहद परेशान हैं। पूरे भारतवर्ष में पारा लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है और मानसून अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग शास्त्रों के अनुसार मेढक और मेढकी की शादी कराई जाती थी। पुराने ज़माने से ये प्रथा चली आ रही है, लेकिन अब नए ज़माने में लोग नहीं करते हैं, लेकिन लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि अगर श्री हनुमान जी के समक्ष ये शादी कराई जा रही है तो हमारे हनुमान जी देखेंगे कि कैसे बारिश करानी है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आज इस शादी के बाद अवश्य बारिश होगी जल्द से जल्द। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर इस्लामिक जिहाद और आतंकवाद का पुतला फूंका। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर काशी वासियों में जबरदस्त आक्रोश है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर इस्लामिक जिहाद और आतंकवाद का प्रतीकात्मक पुतला फूंका। हिंदू संगठनों के लोगों ने इस्लामिक जिहाद और आतंकवाद का पुतला फूंक कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। हिंदू संगठन के लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इसके साथ ही बजरंग दल के सदस्यों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम का संबोधित ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आतंकवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा। विश्व हिंदू परिषद काशी विभाग के मंत्री कन्हैयालाल सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हिंदू श्रद्धालुओं पर आतंकवादियों ने जिस प्रकार से हमला किया उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार की घटना की हम घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने आतंकवादियों का पुतला फूंका और जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम का संबोधित ज्ञापन सौंपा। हमारी मांग है कि इन आतंकवादियों की समूह का पूर्ण रूप से खत्म किया जाए ताकि हम सब लोग कहीं भी सुख शांति से दर्शन पूजन कर सकें। बजरंग दल आज इस आतंकवादी घटना को घोर निंदा करता है और आतंकवाद इस्लामिक जिहाद का पुतला दहन करता है और महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन यहाँ के माननीय जिलाधिकारी जी के माध्यम से बजरंग दल भारत सरकार के द्वारा जो है दिया जा रहा है और यहाँ के कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपेंगे और यह आंदोलन, यह धरना प्रदर्शन पूरे देश भर आज रखा गया है। मांग क्या आप लोगों का? हम लोगों का मांग है कि उस आतंकवादियों को समूल नाश किया जाए और इसकी पुनरावृत्ति न हो, जिससे हमारे हिंदू समाज में सुख शांति से हम लोग अपना दर्शन पूजन कर सकें। बच्चों के अंदर घर में खेलकूद की आदत को विकसित करने एवं मोबाइल फोन से दूरी बनाने के लिए बनारस में अनूठी पहल हो रही है। बच्चों के अंदर मोबाइल फोन और डिजिटल लाइफस्टाइल जीने की आदत तेजी से विकसित हो रही है। पहले के समय में इंडोर और आउटडोर खेलों की आदत बच्चों को फिट रखती थी, स्मार्ट भी बनाती थी। मौजूदा समय के बच्चे इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। वाराणसी में बच्चों के अंदर घर में खेलकूद की आदत को डेवलप करने के लिए पहली बार यूपी में अनूठी पहल हो रही है। इससे बच्चों में बदलाव आएगा। इसके अलावा यह फार्मूला हिट होने पर इसे अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा। वाराणसी में फ्लाईओवर के नीचे प्लेइंग जोन, खेल क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। शहर के ऐसे कई फ्लाईओवर के नीचे इंडोर प्लेइंग जोन बनाए जाने हैं। ट्रायल के तौर पर वाराणसी के ककरमत्ता फ्लाईओवर को चुना गया है। यहाँ प्लेइंग जोन बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। यहाँ बच्चों के लिए तमाम सुविधाएं होंगी। बच्चे यहाँ शतरंज, कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस आदि खेल सकेंगे। नगर निगम के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि वाराणसी में स्मार्ट सिटी योजना के तहत काम चल रहा है। 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से ककरमत्ता फ्लाईओवर के नीचे 100 मीटर लंबा और 6 फुट चौड़ा जगह में इंडोर प्ले जोन तैयार कराया जा रहा है। संदीप श्रीवास्तव ने आगे बताया कि यह स्थान बेवजह अतिक्रमण की वजह बन रहा था। यहाँ पर ईंट और बालू की मंडी अवैध रूप से लगने लगी थी। कई बार हटाने के बाद भी चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो रही थी। अवैध पार्किंग जोन के रूप में यह स्थान डेवलप होता जा रहा था और जाम की वजह भी बन रहा था। इसे देखते हुए वाराणसी नगर निगम ने फ्लाईओवर के नीचे उत्तर प्रदेश के पहले इंडोर प्लेइंग जोन बनाने का फैसला किया था। चुनाव की वजह से काम धीमी गति से चल रहा था, अब इसमें रफ्तार आएगी। इस प्लेइंग जोन के बनने के बाद यहाँ पर बच्चों के लिए तमाम व्यवस्थाएं मौजूद रहेंगी। इसके संचालन का तरीका क्या होगा, इसे बाद में तय किया जाएगा। स्टील से पूरे एरिया को फैब्रिकेटेड करते हुए टीन शेड और शीशे के साथ फाइबर शीट लगाकर प्ले जोन को तैयार किया जाएगा। इसमें कैरम, लूडो, शतरंज, बैडमिंटन, टेबल टेनिस आदि खेलने की व्यवस्था रहेगी। इसके लिए एक नॉमिनल रेट भी रखा जो अभी फिक्स नहीं है। पूरे व्यवस्था को तैयार करने के बाद इस पर मंथन होगा किसका रेट क्या होना चाहिए। ककरमत्ता फ्लाईओवर है, उसके नीचे बच्चों के लिए नगर निगम वाराणसी के द्वारा एक गेमिंग जोन पार्क के रूप में कह सकते हैं, अब वो उसका हम लोग निर्माण करा रहे हैं। माननीय महापौर जी के द्वारा निर्देशित किया गया था कि अगर यहाँ पे अगर इसको कार्य किया जाए तो ये बच्चों के लिए ठीक रहेगा। उसी के क्रम में हम लोगों ने इसका प्रोजेक्ट बना करके स्मार्ट सिटी के माध्यम से प्रोजेक्ट बनाया गया और उस पर कार्रवाई चल रही है। इसमें कार्य प्रगति पर है
और ये जल्दी ही आने वाले दो तीन महीनों में ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। कौन कौन से गेम होंगे इसमें, कितना बजट है? इसमें गेम में जैसे बच्चों के लिए कैरम बोर्ड हो गया, लूडो हो गया, टेबल टेनिस हो गया, इस तरह के चेस हो गया, इस तरह के तमाम गेम हैं जो इंडोर बच्चों के लिए है, वो सारी सुविधा उसमें दी जाएगी। और ये इसका बजट 1,05,00,000 रुपए प्रस्तावित शायद है, ये किया गया है और ये जल्दी ही कार्य पूर्ण हो जाएगा। कितने महीने में ये कार्य पूरा किया जाएगा? कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और मुझे लगता है कि 1.5 से 2 महीने के अंतर्गत ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। कितना एरिया होगा पूरा? इसका एरिया है 100 मीटर लंबाई में है और करीब 10 फीट करीब चौड़ाई में है, 10-12 फीट चौड़ाई में है। जो फ्लाईओवर के नीचे का जो एरिया आता है वो पूरा है इसमें। वाराणसी को स्मार्ट बनाने के लिए नगर निगम ने कवायद छेड़ रखी है। आप इससे पूर्व देख चुके होंगे कि फ्लाईओवर के नीचे नाइट मार्केट बनाया गया था, उसी के तर्ज पर अब ककरमत्ता फ्लाईओवर के नीचे एक गेमिंग जोन बनाया जा रहा है जिसमें बच्चे आकर खेल सकते हैं। इस गेमिंग जोन के अंदर बच्चों के लिए चेस का होगा, लूडो होगा, कैरम होगा और इसके अलावा कई विभिन्न गेम जो होगा खेला जाएगा। और ये इसकी लागत जो है करीब 1 करोड़ रुपया रखी गई है कि 1 करोड़ रुपया के लागत से ये तैयार किया जा रहा है और 2 या 3 महीने के अंदर इस गेमिंग जोन को तैयार कर दिया जाएगा। और इसका तैयार करने का एक ये भी मकसद है कि बच्चे मोबाइल की दुनिया से निकलकर खेल की दुनिया में आ सके ताकि अपने बौद्धिक विकास को और ज़्यादा बढ़ा सकें। कैमरा पर्सन के साथ मैं पंकज मिश्र, सिटी चैनल, वाराणसी। बुधवार को घाट संध्या कार्यक्रम में दीपक राज के शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन ने क्षमा बांध दिया। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर बुधवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार दीपक राज ने शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय शैली में गायन की प्रस्तुति की, जिसके अंतर्गत राग जोग, छोटा ख्याल में साजन मोरे घर आयो, तुम कहाँ से आए हो, गीत ले चल वहाँ बुलावा देकर, हमें न भावे यारी, आया करे जरा कह दो से समापन किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर विशाल देव मिश्रा और हारमोनियम पर प्रवीण सिंह उपस्थित रहे। कलाकार की दक्षता और समर्पित भाव से परिपूर्ण प्रस्तुति ने मां गंगा के तट पर दैविक आभा मंडल से संपूर्ण परिवेश को संतृप्त कर दिया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह ने प्रदान किया। इस अवसर पर कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन प्रदान करने के साथ ही उनके अनवरत संगीत साधना की प्रशंसा की गई। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केशरी ने किया। घाट संध्या कार्यक्रम की परिकल्पना सुबह बनारस सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण वहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। वाराणसी लाइव, सच के साथ।